नमस्कार साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला को लेके कुछ मुख्य तथ्य बताएंगे। आइए हिंदी वर्णमाला के बारे में जानें। देखिए, हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजनों से मिलकर बना होता है। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजनों की संख्या कुल 52 होती है, जिसमें स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 41 होते हैं। इन वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई है। ये याद रखना कि वर्ण किसे कहते हैं, तो ये या वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वह है क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी स्वर और व्यंजनों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, हिंदी भाषा में जो प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई होती है वही वर्णमाला होती है। चलिए इसे डायग्राम में देखें वर्णमाला को। देखो, वर्णमाला में एक तरफ है स्वर। स्वर भी दो होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आते हैं 4 वर्ण अ, इ, उ, री, और दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आते हैं व्यंजनों की बात। व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक, स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। चलिए इसके बारे में। स्वर में ह्रस्व स्वर 4 वर्ण होते हैं और दीर्घ स्वर में 7 वर्ण होते हैं। ठीक, व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होते हैं और इनमें 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, इसे ड और ढ पढ़ते हैं, तो टोटल 27 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, 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 ह। आगत व्यंजन होते हैं ज और फ, 2 होते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, ये और स्र, ये 4 होते हैं। ठीक, स्वरों की कुल संख्या होती है 13, लेकिन इसमें 11 ही गिना जाता है। 2 अंक और आहा ये अयोग वाह में आते हैं। ठीक, व्यंजनों की कुल संख्या 41 और टोटल वर्णों की संख्या स्वर और व्यंजनों को मिलाकर ये वर्णमाला होता है 52। ठीक, अब अगला आइए अब जाने स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोलते हैं। ठीक है, अब होते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, आपने इसे आगे भी देख लिया। तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक, अब इनका उच्चारण, ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक 3 गुना, लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, किसी को आवाज़ बोलते हैं तो एक शब्द को हम खींचते हैं तो वो सब प्लुत स्वर में आता है। ठीक है, तो स्वर कितने होते हैं? 3 प्रकार के। अब ये नीचे संख्या, स्वरों की कुल संख्या 11 दी है। ओ, ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। देखो इसमें अंक आहा नहीं है, ये अयोगवा होते हैं। ठीक, चलिए अब देखेंगे स्वरों की मात्रा। ऊपर स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, और उसके नीचे इनकी मात्राएं। ठीक, जब हम किसी व्यंजन के साथ मिला के लिखते हैं तो ये मात्रा इसमें जुड़ता है। ठीक, तो ये अ का कोई मात्रा नहीं होता, आ का ये नीचे पे डंडा टाइप का, ई का छोटी ई का, बड़ी का, ऊ का, बड़ा ऊ का, री का, ए का, ऐ का, ओ का, औ का। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लीजिए इसे। आप इसमें ह्रस्व स्वर के बारे में देख सकते हैं, ये 4 होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, और फिर मात्रा किसे कहते हैं? देखो, स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। तो याद रखना, स्वरों के निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अयोग वाह वर्ण कौन से होते हैं? अंक और आह। अयोग वाह वर्ण होते हैं, जिसे अंक को अनुस्वार कहते हैं और आह को विसर्ग कहते हैं। यानी जो ऊपर बिंदी लगा है ये अनुस्वार हो गया, पीछे 2 बिंदी लगे हैं उसे विसर्ग कहते हैं। आगे बढ़े इसमें। अनुस्वार स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत है। अर्धध्वनि अनुस्वार कहलाता है, जैसे प्रपंच, कंठ, छंद आदि। विसर्ग महाप्राण सूचक एक स्वर है। ठीक है, विसर्ग भी
एक स्वर्ग है लेकिन महाप्राण सूचक है। जैसे प्रातः, अतः, संभवतः आदि। ठीक, तो आपने ये अयोगवाह के बारे में भी जान लिया। ठीक, अब आता है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, वो सारे व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन पर होते हैं आपके ये 5 प्रकार के। ठीक, लेकिन इसे 3 प्रकार के भी कहते हैं। वैसे 3 प्रकार के होते हैं लेकिन 5 प्रकार के हमने लिखा है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये तो 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन एक आगत व्यंजन, एक संयुक्त व्यंजन, जिसे कहीं मानते भी हैं कहीं नहीं भी मानते हैं। आगत मतलब कहीं से आया हुआ, और संयुक्त व्यंजन मतलब जो जुड़ा हुआ था, जैसे क्षात्र ज्ञ। आगत मतलब ज, फ, जो उर्दू वगैरह से आए हुए। ठीक है, ये व्यंजनों के प्रकार हो गए। इस प्रकार व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी? 41, वरना 39 ही होते हैं। लेकिन जब ये अयोगवाह, आगत, ऊष्म, अंतस्थ ये सभी जुड़ जाते हैं तो ये टोटल 41 हो जाते हैं। ठीक, याद देखें। आओ देखें व्यंजनों की कुल संख्या 41 कौन कौन से होते हैं। देखो, स्पर्शी व्यंजन 27 तक, क, ख, ग, घ, ङ, च, ये टोटल करके आपका ड, ढ तक आता है। ठीक है, अगर ड और ढ जिसके नीचे बिंदी लगा को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये याद रखना, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, तो आपका जिस ड और ढ के नीचे बिंदु लगा हुआ तो ये दोनों कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है आपका अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, ये 4 होते हैं, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आपका आता है ऊष्म व्यंजन, तो ये ऊष्म व्यंजन आता है, 4 ही होते हैं। श, 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 ह, जिसको बोलते हैं मुंह से हवा, और हवा निकलता है, एक ऊष्मा निकलती है। ठीक, आगत व्यंजनों की संख्या 2 ही होते हैं, ज और फ, जिसमें हलंत नीचे बिंदु लगाता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या ये 4 होते हैं, जो क और श के संयुक्त अक्षर क्या होता है? क्ष, त और र का संयुक्त अक्षर त्र, ज और ह्यों का ज्ञ, श और र का श्र, तो ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक, तो आप इस प्रकार से आप ये व्यंजनों को भी समझ गए होंगे। आगे देखें, भारत सरकार द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला। भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारण इस प्रकार किया गया है। ये देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, इसमें अंक आहा हटाया है क्योंकि अयोगवाह में आता है। फिर आता है आपका क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद आपका उच्चिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन ड और ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। आपका ये आ गया आपका का अंतस्थ व्यंजन हो गया। उसके बाद आपका स, श, श, ह, ये ऊष्म व्यंजन हो गया। छ, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन, ज, फ और आ। ठीक है, ये आपका आगत ध्वनियाँ होगी। ठीक, तो ये आपका जो भारतीय सरकार द्वारा मान्यता दी गई है एनसीईआरटी द्वारा, तो इसके द्वारा भी इतने हैं। तो इसे आप अच्छे से समझिए और इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये पेपरों में अक्सर पूछा जाता है इनमें से नीचे ऊपर करके। ठीक है, तो ये हिंदी का क्लास यहीं पे रोकते हैं। आपको चैनल कैसा लग रहा है इसका फीडबैक दीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर करके हर किसी को फ़ायदा पहुंचाइए ताकि अपने लक्ष्य के लिए सभी तत्पर रहें। धन्यवाद।